बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाक़या एक खून जमा देने वाला वाक़या है। एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन नहीं आता कि एक 13 साल का बच्चा इस कदर ख़तरनाक काम कर सकता है। आरी उठाकर अपने ही दोस्त के छोटे-छोटे टुकड़े कर सकता है और छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद उसे जाकर थैले में डालकर जगह-जगह रख कर भी आ सकता है। ये ज़हन उसको किसने दिया? ये सोच उसको किसने दी? इस सोच और ज़हन के पीछे कार फरमा वो टीवी सीरियल है कि आप सुनेंगे परेशान हो जाएँगे। इससे पहले मैं प्रोग्राम्स करती रही हूँ पबजी पर, जहाँ पबजी जैसे गेम की वजह से लोगों के अंदर जितनी एक एग्रेशन पैदा होती है और जिस पर लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप क्या बात कर रही हैं, पबजी तो एक गेम है। लेकिन वो पबजी खेलते-खेलते एक बच्चा जिसकी स्टोरी मेरे सामने आई, जो ज़हनी तौर पर ही मफ़लूज हो गया। इवन उसका जब ऑपरेशन हो रहा था, तो उस दौरान भी वो पबजी की गेम ही खेल रहा था, क्योंकि वो अगले स्टेप पर नहीं जा पा रहा था। ये चीज़ें आपके ज़हन को किस तरह से मफ़लूज करती हैं, मुतासिर करती हैं, इसकी जो इंतहा है आपको इस कहानी से पता लगेगी, जहाँ पर 13 साल का ये यूसुफ़ है। ये 13 साल का यूसुफ़ एक मासूम बच्चा है जो कि स्कूल जाता था, स्कूल से वापस घर आता था। घर में इसके एक अफ़सोसनाक सिचुएशन थी और वो ये थी कि माँ-बाप में डिवोर्स हो चुकी थी और ये अपने वालिद के साथ रह रहा था। अब यूसुफ़ जो है, ये जब एक दिन अपने स्कूल से घर आता है और उसके बाद इसके साथ एक इसका दोस्त भी आता है। उस दोस्त का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद की उम्र है 12 साल। ज़रा यहाँ पर रुकते हैं और आपको बताती हूँ कि वाक़ये की तफ़सील पता कहाँ से लगती है। होता कुछ इस तरह से है कि एक शख़्स जो कि शाम के वक़्त एक जगह से गुज़र रहा होता है। ये जगह जो है, ये एक माहीगीरों की झील है और झील के किनारे एक दुकान है और उस दुकान के पास से ये एक शख़्स जो है, ये जब गुज़र रहा होता है तो इसे एक अजीब-सी बदबू आती है। ये बदबू जो है, ये बहुत ही मुख़्तलिफ़ है, जगह साफ़-सुथरी है लेकिन ऐसी बदबू क्यों आ रही है? वहाँ पर एक थैला होता है, उस थैले से खून रस रहा होता है। वो ज़रा हैरान-सा भी होता है और उस थैले को खोलता है और जब वो खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। क्योंकि इस थैले में एक जिस्म के टुकड़े होते हैं और पता लग रहा होता है क्योंकि एक हाथ का टुकड़ा जो है उसके अंदर पड़ा होता है और उस हाथ के टुकड़े को देखकर उसे अंदाज़ा होता है कि हाथ किसी मासूम बच्चे का है और ये टुकड़े जो है किसी बच्चे के हैं। लेकिन उस थैले के अंदर उस जिस्म के पूरे टुकड़े मौजूद नहीं होते। जैसे ही वो ये सब कुछ देखता है, पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को जब फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और लाश के टुकड़े अपनी कस्टडी में लेती है, यहाँ पर सर मौजूद नहीं होता। हैरत अंगेज़ तौर पर सर गायब होता है। सर कहाँ गया वो भी आपको बताती हूँ। उसके बाद जब थाने में रिपोर्ट वगैरह चेक की जाती है, ज़ाहिर-सी बात है कोई मिसिंग है, क्या है, तो मालूम होता है कि उसी दिन एक बच्चा जो कि 12 साल का है, मोहम्मद उसका नाम है, उसके वालिदैन ने रिपोर्ट कराया है कि आज दोपहर को स्कूल से वापस वो घर नहीं आया। अब रात हो गई है, अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं है। अब ये जब इत्तला वहाँ पर नोट कराई गई और उसके बाद बच्चे के बॉडी पार्ट्स और फिर ज़ाहिर-सी बात है तमाम चीज़ों को जब जोड़ा गया और देखा गया तो मालूम हुआ कि ये बॉडी पार्ट्स जो है, ये उस बच्चे के हैं। अब पुलिस अपना काम शुरू करती है, बच्चे की तलाश जो है वो पहले ही की जा रही थी। वहाँ पर उसी दौरान में मालूम होता है एक सीसीटीवी फुटेज जो बताती है कि ये बच्चा मोहम्मद और जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम मैंने आपको बताया यूसुफ, ये दोनों बच्चे जो है स्कूल से वापसी पर साथ थे, इकट्ठे थे और ये जाते हैं सीधे यूसुफ के घर। अब मैं आपको बताऊँ, यूसुफ की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इसका दोस्त था मोहम्मद। ये दोनों घर में इकट्ठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, जो भी इनके दरमियान बातचीत हो रही होती है, एकदम से इन दोनों के दरमियान बातचीत जो है लड़ाई का रुख इख्तियार कर लेती है। अच्छा, अब यहाँ पर जब इनकी लड़ाई होती है तो इसी लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है यूसुफ। ये सब क्यों होता है? ये जानने से पहले ज़रा आपको बताऊँ कि मोहम्मद के यूसुफ के जो हमसाये हैं उन्होंने कहा कि हमने शाम के वक़्त नोट किया कि घर के बाहर हमने यूसुफ को बड़े-बड़े थैले ले जाते देखा और वो थैले वो लेकर जा रहा था, बड़ा ही ऑड टाइम था, कचरा फेंकने का टाइम नहीं था। ऐसा क्या था कि वो थैले ले जाकर घर से बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद ये भी देखा गया सीसीटीवी फुटेज में कि दोस्त इसका मोहम्मद इसके घर में तो एंटर हुआ है, लेकिन इस घर से नहीं निकला। लेकिन घर से निकलने वाला ये यूसुफ अपने हमरा जब थैलों पे थैले लेकर जा रहा था, वो थैला बिल्कुल ही उस थैले से मुशाबे था, जो कि उस शख्स को, उस राहगीर को मिला था उस जगह से जहाँ पर कि झील थी। अब जनाब हुआ क्या? जिस वक़्त पहले तो यूसुफ को सवाल-जवाब किए गए, उसने साफ ना कर दी, लेकिन उसके बाद जब उससे सख्ती से सवाल किए गए, तो फिर आखिर उसने बताया और बताया किस तरह से। ज़ुबान में लड़खड़ाहट थी और डरा हुआ भी था। लरज़ती हुई आवाज़ में उसका पहला जुमला क्या था, वो ज़रा सुनिएगा। वो कहता है कि हम लड़ पड़े थे। उसने मुझे हथौड़े से मारा, मैंने उसे बेलचे से मारा। मेरे बेलचे से मारने से वो मर गया।
जब वो मर गया तो मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन एकदम से मुझे वो टीवी सीरीज़ याद आई। ये वाक़या जो है ये इजिप्ट का है। वहाँ पर एक टीवी सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बड़ी पॉपुलर है इन दिनों, डेक्स्टर के नाम से। डेक्स्टर में एक नौजवान है जो कि सीरियल किलर है और वो बेसिकली मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को कत्ल करना और इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। और ये बच्चा जो है अपने फ़ारिग औकात में, जब उसके माँ-बाप उसके साथ नहीं थे, उसकी माँ अलग घर में थी, बाप अपने कामों में मसरूफ़ था, ये बच्चा अकेले में बैठ के इस टीवी सीरीज़ को देखता था और इससे इसके ज़हन की नशो-नुमा हो रही थी। ये बच्चा जो है इस टीवी सीरीज़ में शायद पनाह ढूँढता था, अपनी एग्रेशन, अपने गम, अपने दुःख को शायद इस टीवी सीरीज़ के अंदर बुझाता था। यहाँ से वो कहता है कि मैंने देखा, मैंने सीखा और बिल्कुल डेक्स्टर की ही तर्ज पर मैंने अपने दोस्त के टुकड़े-टुकड़े किए। अब कैसे किए? वो कहता है कि मेरे वालिद चूँकि कारपेंटर हैं, उनका एक जो इलेक्ट्रिक उनकी सौ थी, जो उनकी वो मशीन होती है, वो पड़ी हुई थी। मैंने उसकी मदद से इसके छोटे-छोटे टुकड़े किए। और यहाँ पर एक और बड़ी ही खौफ़नाक बात इसने कही, जिसको सुनकर पुलिस वाले जो हैं वो जम कर रह गए कि ये बच्चा क्या कह रहा है, उन्हें तो पहले अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो कहता है कि मैंने अच्छा, और वो टुकड़े भी कह रहे हैं कि इतने खूबसूरती से किए गए थे, इतने नीटली किए गए थे कि हैरानी ये हो रही थी कि ये करने वाला एक बच्चा है, लेकिन वो उस ड्रामे को देखकर इतना माहिर हो गया था बगैर किए ही प्रैक्टिकली। उसके बाद ये बच्चा कहता है कि मैंने तो इस गोश्त को चखा भी था। वो कहता है कि मैंने इसका एक टुकड़ा खाया था। इसका ज़ायका बिल्कुल चिकन जैसा था। ये बच्चा जो है ये किस कदर ज़हनी और नफ़सियाती बीमारियों का शिकार होगा, किस कदर नफ़सियाती दबाव का शिकार होगा, न जाने वो किस माहौल में पल रहा था, क्या बढ़ रहा था, क्या उसकी नशो-नुमा हो रही थी। अच्छा, ये बच्चा जो है इसने अब ये जुर्म जो है किसी इंतकाम में नहीं किया, बल्कि एक वजह बनी, वाक़या हुआ और उसके बाद जो उसने किया वो उससे भी खौफ़नाक था। यानी कि उसके टुकड़े-टुकड़े करना और उसके बाद उसको जगह-जगह जाकर फेंकना। उससे पूछा गया कि तुमने ये जो टुकड़े-टुकड़े करने के बाद इसे थैले में डाला और इसे जगह-जगह जाकर फेंका, ये तुमने कहाँ से किया? तो वो कहता है कि मैंने देखा था कि वो जो है वो टुकड़े-टुकड़े करता था और उसने उसका सर जो है वो कहीं नहीं फेंका था, बल्कि सर को जाके झील में फेंका। वो कहता है कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं जगह-जगह टुकड़े फेंकूँगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये किसके टुकड़े हैं। मैंने इसका लिबास उतारा, मैंने इसके टुकड़े किए और उसके बाद मैंने इसको जब जगह-जगह जाके फेंका तो मुझे यकीन था कि ये पहचाना नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसका सर जो है वो ज़ाया कर दिया था। सर कहाँ ज़ाया किया था? इसने बताया कि मैं उसी झील में गया और मैंने इसके सर के साथ भारी पत्थर बाँधा ताकि वो नीचे ज़मीन में चला जाए, दब जाए, यानी कि सतह पर ना आए। यानी कि यहाँ तक इस बच्चे को पता था कि मैंने टुकड़े भी करने हैं, मैंने अलग-अलग पार्ट्स बनाने हैं, मैंने उसके बाद सर को किस तरह से डिस्पोज़ करना है कि सर की पहचान ना हो सके। और एक और चीज़ जो उसने बताई वो और भी खतरनाक थी कि मैंने इसके सर पे ज़ोर-ज़ोर से ईंटें मारी ताकि इसका चेहरा जो है वो बिल्कुल पहचाना ना जाए। इस बच्चे के अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये इस कदर खौफ़नाक काम है कि बड़े से बड़ा बहादुर इंसान जो है वो काँप कर रह जाता है, डर कर रह जाता है। लेकिन इस बच्चे को एक लम्हे को भी डर नहीं लगा। जब इससे पूछा गया कि बेटा आप डरे? तुम डरे ये काम करते हुए? तो ये कहता है कि नहीं, मुझे कोई खौफ़ नहीं आया। मुझे ऐसे लगा कि मैं वो कैरेक्टर हूँ और मैं वही किरदार निभा रहा हूँ जो कि उस ड्रामा सीरियल का था। सोचिए कि ये ड्रामे, ये टीवी सीरियल्स जो है, ये बच्चों के ऊपर किस तरह के असरात छोड़े हैं। हम तो सिर्फ़ पबजी की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो पबजी से भी बड़ी गेमें चल रही हैं। बच्चों के हवाले से मेक श्योर किया जाना चाहिए कि बच्चों को इस तरह के ड्रामाज़ जो है वो देखने की इजाज़त ना हो। क्या उनकी परवरिश हो रही है और क्या उनकी अपब्रिंगिंग है। ये बच्चा जो है, ये एक मुआशरे के एक ऐसे हिस्से को डिपिक्ट कर रहा है इस वक़्त, जो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही खतरनाक है। हमारे बच्चे, क्योंकि इस वक़्त तो नेटफ्लिक्स और हर तरह के आप कहिए कि कोई नाम लीजिए क्या चीज़ नहीं मौजूद, हर तरीक़ाकार मौजूद है। क्राइम करके बचना कैसे है, क्राइम करना कैसे है। लेकिन इन चीज़ों का सद्भाव होना चाहिए। बच्चों पर अपनी नज़र रखें। वालिदैन जो अलग हो जाते हैं, चलिए ये एक बहुत बड़ी एक नागहानी है, क्या किया जाए, हो जाती है। लेकिन ऐसे में अपने बच्चों पर तवज्जो दें। ये बहुत ही खौफ़नाक है, उसके वालिदैन जो है वो सुनकर वो सकते में आ गए कि ये हमारा बच्चा एक आदमखोर बन गया है, कैसा एक इंसान बन गया है जिसने इंसान का गोश्त खाया और कहता है कि वो चिकन जैसा था। सोचिएगा ज़रा ज़रूर कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।